हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है द मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन इकोनॉमिक पॉलिसीज। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 के फर्स्ट टॉपिक को, जो कि है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। और सेकंड टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि अभी G20 जो है वो इंडिया होस्ट करेगा, इस वजह से ये आया है। और ये पूरा रिवॉल्व करेगा ये आर्टिकल, इसका एनालिसिस उसके ही अराउंड मोर और लेस। हमारी जॉब, हमारे एम्प्लॉयमेंट, हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, हमें क्या रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर होंगे। अभी न्यूज जो डेवोस और दिल्ली के थर्ड वीक ऑफ जनवरी में, उसमें क्या हुआ है कि जो हमारा दिख रहा है, जो हमारा मॉरल और इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है और हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की पॉलिसीज को कैसे अफेक्ट कर रहा है। पहला इसका एग्जाम्पल देखने को मिला है, जो सेशन हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि डेवोस में है। वहां पे इंडिया की जो रोड मैप है, इंडिया डबल डिजिट इकोनॉमी ग्रोथ करना चाहता है, जहाँ पे $10 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनना चाहते हैं, वहां तक हम अचीव करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। चेयरमैन जो टाटा सन्स के हैं, उन्होंने कहा कि फॉर मी 3 थिंग्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। उन्होंने ग्रोथ को ही प्राइम इम्पोर्टेंस दी है। सेकेंड इंस्टेंस जो है वो दिखता है, जो कि मॉरल पार्ट पर आता है, कि दिल्ली में क्योंकि होस्ट होगा G20, तो यहाँ पर बेगर फ्री, सिटी को बेगर फ्री दिखाने के लिए जो फ्लाईओवर के नीचे रहने वाले होमलेस, मोर देन 150 जो होमलेस पीपल हैं, तो उनको वहां से हटाया जा रहा है, उन्हें खाली कराया जा रहा है। तो उनके लिए जो प्रॉब्लम हो रही है उस पर है, ठीक है। एक्चुअल में बस ये आप दिखा रहे हैं कि हमारे पास बेगर नहीं है, हम गरीब नहीं है, या रियलिटी क्या है, इसके बियॉन्ड क्या है। तो फिर अब आगे चलते हैं। मॉरल क्राइसिस जो है हमारा पैथेटिक, हम जो इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं कवर अप करने के लिए, एक पैथेटिक अटेम्प्ट है, क्योंकि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्लाइन हो रही है। और हम दुनिया को या किसी को दिखाएं कि हम शाइनिंग ग्रोथ पर हैं, तो हमारा सही चीज नहीं है, क्योंकि हम सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम तो बस उस चीज को ढाक रहे हैं, छिपा रहे हैं। जॉब क्रिएशन जो हमारा पेस होना चाहिए वो उतना नहीं है जितना कंट्री के जॉब की डिमांड है। और अगर कंट्री में अगर कोई जॉब है भी, तो वहां पर उतना पे नहीं कर रहे हैं, या उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं है जो जॉब एम्प्लॉय कर रहे हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो NDA है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इसके पहले UPA थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इन दोनों गवर्नमेंट में ही रही है। और मतलब इनफ जो जॉब है हमारी कंट्री के लिए वो जनरेट नहीं हो पा रही है, जो हमारे पूरी इकोनॉमी के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, जो जॉब करना चाहते हैं, उन्हें पूरा तरह से एब्जॉर्व कर सके, उनको सबको जॉब मिल जाए, इतनी जॉब नहीं है। इसको हम देख रहे हैं कि डेवोस में भी हमारी जो डेवोस क्या हो गया, एक मेगाफोन की तरह हो गया, जिसको हम अपनी इकोनॉमी, इंडियन जो गवर्नमेंट है उसको फॉलो कर रही है। और ये जो चेंजिंग पैराडाइम इकोनॉमिक ग्रोथ का और ग्लोबलाइजेशन का, तो उसमें क्या हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है वो देखने की है बात। अगर कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स को देखें तो वो कहते हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें, अगर मोर कैपिटल यूज करें, इंटेंसिव मेथड यूज करें, तो हमारे कैपिटल जो है लगाने पे ज्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और जब कैपिटल इंटेंसिव होता है तो हम कम लोगों को इन्वॉल्व करके ज्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं गुड। और इस तरह से कुछ लोग जब कैपिटल इक्विपमेंट हम यूज करते हैं तो मैन पावर कम चाहिए होता है, तो जो एक्स्ट्रा होंगे वो एग्रीकल्चर या गाँव से निकल के शहर की तरफ बढ़ेंगे और मैन्युफैक्चरिंग या मॉडर्न सर्विसेज की तरफ जाएंगे, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। लेकिन वो जो लोग निकलेंगे उनके लिए जॉब है नहीं, एम्प्लॉयमेंट तो उनके लिए भी नहीं, क्योंकि वहां पे भी मेजर क्रंच है। या तो वो ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर हो, क्योंकि वो भी क्या कर रहे हैं कि वो भी कम लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, कम लोगों को रखते हैं जॉब पर, और वो पर यूनिट कैपिटल लेबर प्रोडक्टिविटी जो पर यूनिट है हर इंसान की है, वो ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं। इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है, हम इनफॉर्मल, हमारा सेक्टर जो है वो ज्यादा बड़ा है। और दूसरा प्रॉब्लम है हमारी स्मॉल स्केल जो एंटरप्राइजेज हैं, वो जहाँ पे पूरी दुनिया और इंडिया भी इनोवेशन कर रहे हैं तरह तरह के बिजनेस मॉडल में, और जो उसके फॉर्म हो रहे हैं हमारे लार्ज एंटरप्राइजेस के, वो भी चेंज हो रहे हैं। और वो भी किस साइड शिफ्ट हो रहे हैं, इनफॉर्मेलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो फॉर्मल सेक्टर है वो भी अभी काफी हद तक इनफॉर्मल बनते जा रहा है। कैसे? आउटसोर्सिंग, जो हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय रख लेते हैं, या गिग वर्क वही जो फ्रीलांसर जो होते हैं वो गिग वर्क है। तो हम एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल था, जिसमें हम क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करके एवरेज कॉस्ट को कम कर लेते थे। वो शिफ्ट हो रहा है हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप, जहाँ पे आउटपुट से नहीं हम वैरायटी से मतलब रख रहे हैं, ठीक है।
कि हम ज्यादा से ज्यादा वैरायटी प्रोड्यूस करें और कॉस्ट जो है, पैसा जो है, लागत जो है वो कम कर लें। तो इस तरह से एंटरप्राइज जो है वो भी जो अपना फॉर्म है वो भी चेंज कर रही है। पहले कॉन्सेंट्रेटेड थी, अब वो डिस्पर्स हो रही है। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्या है इकोनॉमिक पॉलिसीज में? इंडिया के जो फॉर्मल सेक्टर है वो इनफ जॉब नहीं क्रिएट कर रहे हैं और ये इंडियन जो इकोनॉमी के जो चेंजेस हैं और जितने हमें जॉब की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की जो पॉलिसी होनी चाहिए वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो विमेन है वो वर्कफोर्स में नहीं है, बहुत कम है। और ऐसा ऑफिशियल नैरेटिव भी है कि जो विमेन काम कर रही हैं, मतलब अगर जो काम कर रही हैं घरों का तो या और वर्कफोर्स में जो कर रही हैं तो उन्हें जो पे होती है, पे स्केल जो है वो भी कहीं ना कहीं कम है। ऐसा भी नहीं है कि सेंचुरी से हमारी कंट्री में काम नहीं कर रही। अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमारी कंट्री में बहुत विमेन्स काम करती हैं, केयर गिवर, डोमेस्टिक वर्कर, म्यूनिसिपल स्वीपर्स, वीवर, प्रोड्यूसर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, स्मॉल एंटरप्राइजेस में लगी हैं, टीचर हैं, आंगनवाड़ी में कर रही हैं, या आशा जो गवर्नमेंट की स्कीम उसमें करती हैं, और बहुत सी एसेंशियल सर्विसेज में भी विमेन काम कर रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, औरतें जो हैं वो सोसाइटी में प्रोवाइड करती हैं, जैसे मदरिंग है, फैमिली केयर है, उसमें भी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो प्रोडक्टिव वर्क नहीं है इकोनॉमी में, क्योंकि उसके लिए पे नहीं किया जाता है। और जब पे भी किया गया अगर, तो उसकी जो पेड होंगी अगर, तो वो भी बहुत कम पैसे, बहुत कम पैसे मिलेंगे। ठीक है, और जहाँ पे पैसे नहीं उसकी फिर वैल्यू भी नहीं है। और अगर उन औरतों को भी फॉर्मल सेक्टर में लाया जाए तो वो भी बहुत कम है, और अगर वो आ भी रही हैं तो एब्जॉर्ब कैसे हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो जॉब ही नहीं है। और अगर वो आती हैं तो हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ होगी, हमारी जीडीपी की ग्रोथ होगी, और फीमेल पार्टिसिपेशन रेट जो है फॉर्मल सेक्टर में, फॉर्मल इकोनॉमी में बढ़ेगा। ठीक है, और अगर वो बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी भी ग्रो करेगी। लेकिन सिर्फ इससे ही हमारी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम अभी फॉर्मल सेक्टर में है कि हम इनफ जॉब क्रिएट नहीं कर रहे हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारी जो आज की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन है, जो कि इंडिया अब सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री हो गया है। चाइना को इंडिया ने बीट कर दिया है। इंडिया इस टाइम पे दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला कंट्री हो गया है। यहाँ की यंग मैन को भी जॉब चाहिए। यहाँ विमेन एक रिस्पेक्टेबल काम में इंगेज हैं कि वो घरों में केयर करती हैं, अपने घरों का काम करती हैं, बच्चों को देख रही हैं। जो नहीं जॉब कर रही हैं वो भी ये सारे काम रिस्पेक्टेबली कर रही हैं। लेकिन वहाँ पे अगर आदमी जिनको जॉब नहीं लग रही है तो वो खाली बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से जो हमारे यंगस्टर्स हैं, स्पेशली मेन, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयड है, तो वो क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वायलेंस करते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं वुमेन को, और ये काफी बढ़ता जा रहा है सिटीज में स्पेशली। अगर हम डाउन साइड ऑफ जीडीपी ग्रोथ देखें, हमारी सिर्फ हम जीडीपी ग्रोथ जो है वो एक डिजीज की तरह हो गया है, और जो हमारी इकोनॉमी को जो नेचुरल और सोशल होस्ट हैं उनको किल कर रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको कमोडिटी की तरह हम यूज करके इकोनॉमिक मशीन में, जहाँ पे पैसे ज्यादा से ज्यादा हम जनरेट करके अपनी जीडीपी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा डैम बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। और हिमालय जैसी जगह पर, जो कि अभी भी जोशीमठ में हुआ था, क्यों ये इस तरह की चीजें हुई कि बहुत जमीनें फट रही है, सब्सिडेंस वाली सिचुएशन आ गई है? क्यों? क्योंकि हम नेचर से हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, और नेचर भी अपनी तरफ से रिएक्ट करता है। हम नेचर को छेड़छाड़ करेंगे तो नेचर भी हमें परेशान करेगा, फिर हमें सफर करना पड़ेगा, और सोसाइटी भी अपनी तरह से इस पर रिएक्ट करती है। तो कैपिटलिज्म को ग्रोथ के लिए अपने आप में थोड़े चेंजेस लाने चाहिए। जो इनका पैराडाइम है ग्रोथ का, वहाँ पे वो ह्यूमन सोसाइटी और नेचर को एक मीन की तरह यूज कर रहे हैं, जिसके लिए वो अपना ज्यादा से ज्यादा वेल्थ जनरेट करने के लिए, जो इन्वेस्टर हैं, या ज्यादा से ज्यादा जीडीपी बनाने के लिए वो यूज कर रहे हैं। ह्यूमन वर्क और इंटेलिजेंस को एक कमोडिटी की तरह यूज किया जा रहा है वैल्यू प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेस्टर या कोई कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर। अगर एक प्लेटफॉर्म सर्विस की बात करें, प्लेटफॉर्म सर्विस में सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि स्विगी है या जोमैटो है, वो जो स्विगी या जोमैटो पे जो बाइक पे जो वर्कर होते हैं, जो बाइक चलाते हैं, तो वो उनका क्या काम होता है कि वो किसी शॉप से, जैसे डोमिनोज से, उन्होंने वो पिज्जा लिया और पर्टिकुलर जो प्लेस पे उनको डिलीवर करना था उन्होंने ऑन टाइम डिलीवरी कर दी, उसके लिए उन्हें पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो उनकी सेफ्टी या हेल्थ है, ये सफिशिएंट इनकम उनकी है कि ये सारी चीज़ें, और भी इसके अलावा भी कुछ वो अपने लिए कर पाए सोशल सिक्योरिटी के लिए, तो वो चीज़ें तो जहाँ पे वो बिजनेस कर रहे हैं वो प्रोवाइडेड नहीं है। लेकिन ये किसका कंसर्न है? ये कंसर्न गवर्नमेंट का है। जीडीपी का ग्रोथ जो है, जीडीपी की में जो ग्रोथ होनी चाहिए, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का पर्पस नहीं है। सिर्फ यही करना हमारा पर्पस नहीं है।
बल्कि लीडर्स को, इंडिया के लीडर्स को भी एक पाथ फाइंड आउट करना चाहिए जहाँ पे हम पूर्ण स्वराज तक पहुंचे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फ्रीडम हो सारे इंडियंस के लिए, और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो वहाँ पे सबको बराबर से अपॉर्चुनिटी मिले लर्न करने के लिए, अर्न करने के लिए विद डिग्निटी, और हम वहाँ पर अपने नेचुरल जो रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट है उसको हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करें, उसको हार्म नहीं करें, क्योंकि हम नेचर में ही रहेंगे तभी सस्टेन करेगी हमारी लाइफ, जब हमारा नेचर सही रहेगा। और अगर जीडीपी बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो ये तो आसान है, लेकिन इस बढ़ती हुई जीडीपी और इस बढ़ते हुए इन्वेस्टमेंट में अगर हम बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है उसको इंक्लूसिव ग्रोथ अगर हम उनकी करें तो वहाँ पे टफ टास्क तो वहाँ पर है, क्योंकि सिर्फ ग्रोथ करना और ग्रोथ के साथ इंक्लूसिव ग्रोथ करना दोनों में फर्क है। इंक्लूसिव ग्रोथ ज्यादा बेटर है क्योंकि हम हर चीजों को, सबको कंसीडर करके चल रहे हैं, नेचर को भी और वहाँ की जो डाउन ट्रोडन पीपल है उन्हें भी, विमेन को भी। तो हमें होलसम ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। अभी जो न्यू पैराडाइम है इकोनॉमिक ऑफ साइंस एंड पॉलिसी का, जो रिक्वायरमेंट है जो हमारी डेवलपमेंट के लिए, ये बहुत एसेंशियल हो गई है कि हम अपनी जो अभी जो ह्यूमैनिटी, जो हम अभी जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वहाँ पे हमारे सर्वाइवल एक क्वेश्चन में आ जाएगा अगर हम इस तरह से नेचर को एक्सप्लॉइट करेंगे अपनी जीडीपी, सिर्फ जीडीपी ग्रोथ करने के लिए, हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो और इंडिया को भी लीड करना है अगर G20 या उसके बियॉन्ड, तो इंडिया के लीडर्स को भी इस तरह से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाना चाहिए और उसे मॉरल ऑब्जेक्टिव ज़रूर रखना चाहिए। इसके साथ आज के मैं एडिटोरियल के एनालिसिस को फिनिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।